बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महबूब टीवी। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। या अल्लाह पाक हासदीन के हसद से बचा। या अल्लाह पाक बुरी नज़र रखने वालों की बुरी नज़र से अपने हिफ्ज़ व ईमान में रख। या अल्लाह पाक इस वक्त जितने भी परदेसी किसी मुश्किल में हैं उनकी मुश्किलात को हल फरमा। या अल्लाह पाक जितने परदेसी इस वक्त परदेस में बेरोज़गार हैं, या अल्लाह पाक उनको अपने ख़जाने से अता फरमा, उनको बेहतर से बेहतरीन रोज़गार अता फरमा। आमीन सुमा आमीन। आज दो सवालात हैं। सबसे पहला सवाल है माज कम्बो भाई का, और दूसरा सवाल है जी वाइट डेवल भाई का। माज कम्बो भाई लिखते हैं, प्यारे भाई मेरा कोई भी रिलेटिव ओमान में नहीं है। मेरे एजेंट से कमिटमेंट ये हुई है कि वो मेरा ओमान का फैमिली वीज़ा लगवाएगा और मेरा पता का भी बनवाएगा और मुझे काम पर भी लगवाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? दूसरी बात यह है कि मेरी उम्र 19 साल है, क्या मेरा पता का शख्सिया ओमान का बन जाएगा? दूसरा सवाल है वाइट डेवल बाई का। सर अगर वीज़ा ना हो तो इस स्कीम के ज़रिए पाकिस्तान वापस जा सकते हैं। मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है और मेरा वीज़ा भी नहीं है। तो इन दो सवालात के जवाब देते हैं। सबसे पहला सवाल है माज कम्बो भाई का। मेरे प्यारे भाई, जो आपके एजेंट के साथ कमिटमेंट हुई है उसके तहत वो आपको फेक फैमिली वीज़े पर यहाँ सल्तनत ऑफ ओमान में बुलवाएगा। यानी कि यहाँ सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर वो आपकी एक फेक फैमिली बनाएगा, जाली फैमिली बनाएगा, उसका वीज़ा निकलवाएगा, उस वीज़े पर आपको सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर बुलवाएगा और उस वीज़े पर आपका 2 साल के लिए पता का शख्सिया भी बन जाएगा। लेकिन याद रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि फैमिली वीज़े पर सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर काम करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता है। अगर आप काम करते हुए पकड़े जाएंगे तो कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ होगी, आपको जुर्माना भी किया जा सकता है। अगर आपको जुर्माना हो गया तो जुर्माना पे किए बगैर आप वापस पाकिस्तान नहीं जा सकेंगे। जब तक आपका ये मुखालफा पे नहीं किया जाएगा तब तक आपको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। नंबर 2 साल के बाद जब आपका ये फैमिली वीज़ा ख़त्म हो जाएगा तो जो जाली फैमिली, जो फेक फैमिली आपके एजेंट ने जहाँ पर बनाई थी आपके लिए, जिसका वीज़ा निकलवाया था, वो आपको नहीं मिलेगी। ना ही आपको आपके अरबाब के बारे में कोई इल्म होगा। तो इस तरीके से ये वीज़ा आपका रिन्यूएबल नहीं हो सकेगा और ना ही ये वीज़ा आपका वर्क वीज़े में तब्दील हो सकेगा। यानी कि आप यहाँ पर फंस कर रह जाते हैं। अगर आपको फैमिली वीज़े पर यहाँ पर कोई काम में रख लेता है, किसी महसन के पीछे वो लगा देता है या दूर दराज किसी स्टोर में वो आपको लगवा देता है, तो जो आपको तनख्वाह मिलेगी, जो आपको सैलरी मिलेगी, वो बस इतनी ही मिलेगी कि जिसमें आप बस अपना गुजारा यहाँ पर कर सकें, रूम रेंट दे सकें, खाना पीना कर सकें। और इस तरह खुशी गमी हर एक इंसान के साथ होती है। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि जो आपने ये 8-9 लाख 10 लाख 11 लाख रुपए लगाकर फेक जाली फैमिली वीज़ा लेना है, इससे बेहतर है कि आप पाकिस्तान में इस पैसे को किसी अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करें ताकि आप खुद भी खाएं और आपकी आने वाली नस्लें भी खाएं। इस पैसे से आप पाकिस्तान में बैठ के बहुत अच्छा कारोबार कोई चला सकते हैं और इस तरह आपके वालिदैन को भी आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा और अच्छा और बेहतर सहारा मिल जाएगा। अगर आप फिर भी बाहर के मुल्क में आकर रोज़गार हासिल करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, तो मेरा आपको मशवरा है कि 2 साल के लिए प्लीज़ रुक जाएं। 2 साल के बाद आपकी उम्र जब 21 साल हो जाएगी तो आप अरब में से किसी भी मुल्क का वर्क वीज़ा लगवाएं, ना कि आप गैर कानूनी तरीके से जाली वीज़ों पर अरब में दाखिल हों। इससे अच्छा है कि आप असली वीज़े पर किसी भी अरब के मुल्क का वीज़ा लगवा कर आप यहाँ पर आएँ और बेहतर रोज़गार, हलाल रोज़गार कमाएं। वाइट डेवल वाले भाई का सवाल का जवाब देते हैं, सर अगर वीज़ा ना हो तो इस स्कीम के ज़रिए वापस पाकिस्तान जा सकते हैं या नहीं जा सकते? अगर आपके पास आपका पासपोर्ट नहीं है और आपका वीज़ा भी नहीं है तो मेरा आपको मशवरा है कि आप पाकिस्तान की एम्बेसी जो मस्कत में है, मदीनातुल क़ुद्दूस के अंदर, वहाँ पर तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ पर अपना आउट पास रजिस्टर करें और इस तरीके से आप वतन वापस जा सकते हैं। आपको आउट पास मिल जाएगा। याद रखें, आज 22 जुलाई रोज़ मंगल 2025 है। आज के बाद आपके पास 7 दिन का टाइम है। वो हजरात जिनके वीज़े ख़त्म हो चुके हैं, विज़िट वीज़ा था,
वर्क वीज़ा था। वो हजरात जिनके पासपोर्ट उनके पास नहीं है, अरबाब ने रखे हुए हैं या फोरमैनों ने रखे हुए हैं, कंपनी ने रखे हुए हैं, वो हजरात जो गैर कानूनी तौर पर सल्तनत ऑफ ओमान में दाखिल होते हैं किसी भी तरीके से, ये सब लोग इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। 31 जुलाई 2025 इसकी आखिरी तारीख है। इसके बाद ये स्कीम बंद कर दी जाएगी। वो हजरात जिनके वर्क वीज़े थे वो अगर वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो मौजूदा कंपनी में बगैर जुर्माना बगैर मुखालफे अपना वीज़ा लगवा सकते हैं। अगर मौजूदा कंपनी में नहीं लगवाना चाहते, किसी दूसरी कंपनी में दूसरे अरबाब के पास लगवाना चाहते हैं, तो वो हजरात जिनके वर्क वीज़े थे वो अपना वीज़ा भी लगवा सकते हैं, नई कंपनी में भी लगवा सकते हैं बगैर जुर्माना बगैर मुखालफे बगैर किसी परेशानी के। और वो हजरात जिनके विज़िट वीज़े थे, फैमिली वीज़े थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ आउट पास हासिल करके वापस अपने मुल्क जा सकते हैं। अगर आपका विज़िट वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, एक्सपायर हो गया है, आपने वापस जाना है, तो आप सनद के ऑफिस में तशरीफ़ ले जाएं। अगर आपका फैमिली वीज़ा है तो आप बराए मेहरबानी अपनी अपनी अम्बेसी में तशरीफ़ ले जाएं। आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, श्रीलंका से हैं, बांग्लादेश से हैं, आप किसी भी मुल्क से तल्लुक़ रखते हैं तो आप अपनी अपनी अम्बेसी में तशरीफ़ ले जाकर आउट पास हासिल कर सकते हैं। वर्क वीज़े वाले और विज़िट वीज़े वाले सनद का ऑफिस विज़िट कर सकते हैं और आउट पास हासिल कर सकते हैं। गैर कानूनी तौर पर जो दाखिल होने वाले हजरात हैं, मेरे भाई हैं, वो भी अपनी अपनी अम्बेसी को विज़िट करेंगे और आउट पास हासिल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त अहबाब को मेरी बात की समझ आ गई होगी। इससे पहले कि मैं आप तमाम दोस्त अहबाब से कहूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें तो आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और इसी तरह आपने इस वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर लाजमी शेयर करना है। तो आने वाले वक्त तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।